एक बार पेट और उसके दोस्त कार्तिक और शिखर वो तीनों हर संडे अपनी साइकिल से लेकर शाम को साइकिलिंग राइड्स पर जाया करते थे। उन्होंने अपनी साइकिल पर लगभग पूरी दिल्ली को मिली थी, पर एक संदेश आम और दिल्ली के सेंट्रल रेंज वाली रोड पर साइकिल चलाते चलाते एक अजीब सी सुनसान जगह पर पहुंच गए थे। अर्पित को वहां एक पुराना महल देखा तो वह वहीं रुक गया और उस महल को बड़े ध्यान से देखने लगा। अर्पित को देखकर कार्तिक और शिखर भी वहां रुक गए। उस महल के पास ठंडी हवा चल रही थी। पसीने में तर तीनों दोस्त वहीं रुक गए और वहीं आराम करने लगे। अर्पित को वो पुराना महल बड़ा अच्छा लग रहा था तो वो उसके अंदर चला गया। कार्तिक और शिखर वहीं बाहर खड़े महल के साथ अपनी फोटो खींचने लगे। कार्तिक ने जैसे ही शिखर की फोटो खींची, शिखर को बुरी तरह खांसी शुरू हो गई। कार्तिक ने शिखर को पानी दिया और अपने फोन को देखने लगा। उसे फोन के कैमरा में खींची गई फोटो में देखा कि कोई काली सी परछाई शिखर के गले को दबा रही थी। यह देखकर कार्तिक घबरा उठा। उसने जैसे ही यह बात शिखर को बताने के लिए अपना सर उठाया, उसने देखा कि शिखर वह कहीं नहीं था। तभी कार्तिक को महल के अंदर से अर्पित के चीखने की आवाज आई। कार्तिक भागा भागा महल के अंदर चला गया। शाम ढल रही थी और अंधेरा होने आया था। उस महल के आसपास सिर्फ जंगल था और बड़ी बड़ी दीवारें। गिद्ध भी चारों तरफ मंडरा रहे थे। ऐसे में और वित्त और शिखर दोनों का ही अचानक गायब हो जाना कार्तिक को डरा रहा था। पर कार्तिक को अभी भी नहीं पता था वो दिल्ली के भूली भंडारी महल में था, जिसे लोग भूत महल भी कहते थे। कार्तिक सहमा हुआ उस महल के अंदर अर्पित और शिखर को ढूंढ रहा था, पर शिखा उसने कई बार दोनों को आवाज लगाई पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आई। वो समाज के पीछे गया तो उसने देखा कि बूढ़ी औरत वहां एक कोने में बैठकर सिसकियां भर रही थी। उसका चेहरा उसकी शॉल से ढका हुआ था। उस बूढ़ी औरत का हुलिया देखकर कार्तिक की जान निकली जा रही थी। फिर भी हिम्मत करके जब उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या उसने उसके दोस्तों को वहां से गुजरते हुए देखा है, तो उस बूढ़ी औरत ने हाथ के इशारे से उसे महल के अंदर भेज दिया। कार्तिक जब अंदर गया तो उसने देखा कि अर्पित वहीं खड़ा है। अर्पित एक नजर टिकाए सामने देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अर्पित किसी के वश में हो। कार्तिक ने उसे जोर से हिलाया, लेकिन तब भी अर्पित सामने ही देखे जा रहा था। तांत्रिक ने जब ध्यान से सामने देखा तो उसे सामने छत से दिखी और उस छत पर एक औरत। वो औरत किसी रानी से कम नहीं लग रही थी और वो इधर से उधर भटक रही थी। लेकिन तभी वो औरत चलते चलते रुकी और अपनी गर्दन घुमाकर कार्तिक की तरफ देखने लगी। कार्तिक भी अर्पित की तरह ही सुन्न पड़ गया और वो औरत हवा में उड़ती हुई उन दोनों की तरफ आने लगी। अचानक से शिखर वहां गया और उसने देखा कि कार्तिक और बेटी दोनों को ही स्ट्रेट्स जानी दौरे पर रहे हैं। शिखर को वो औरत नहीं दिख रही थी। उसने तुरंत ही अर्पित और कार्तिक पर पानी डाला और उन्हें जोरों से हिलाया। तब जाकर कार्तिक और पेट को होश आया। दोनों इतना डरे हुए थे कि उनके मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही थी। शिखर ने बताया कि उसे पास में एक बहुत खूबसूरत मोर दिखा था तो उसे देखने चला गया और जब वह वापस आया तो उसे कार्तिक और अर्पित की चीखें सुनाई दी है। अब तीनों बस उस महल के अंदर से निकलना चाहते थे। बहुत तेजी से बाहर की ओर भागे। दरवाजे पर बूढ़ी औरत अभी भी खड़ी थी। अचानक उसका शॉल नीचे गिर गया। उसका थका हुआ चेहरा तीनों के सामने था। बूढ़ी औरत किसी चुड़ैल की तरह दिख रही थी। उन तीनों लड़कों के रोंगटे खड़े हो गए और वह बुढ़िया धीरे धीरे उनके पास आने लगी। वह तीनों लड़के डरकर पीछे मुड़े तो रानी जैसी दिखने वाली औरत भी उनके करीब आ रही थी। तीनों मदद के लिए से चिल्लाने लगे। बाहर पुलिस वाले जो बैरिकेडिंग के लिए आए तो उन्हें 3 साइकिल बाहर खड़ी हुई दिखी। वह समझ गए कि अंदर जरूर कोई है और उन्होंने तुरंत महल के अंदर जाकर चेक किया। तीनों लड़के महल के दरवाजे के पास बेहोश पड़े थे और उनके शरीर बुरी तरह तप रहे थे। उन्हें फौरन पास के हॉस्पिटल भेजा गया। जब उन्हें होश आया तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उस बूढ़ी औरत को देखने के बाद उनके साथ क्या हुआ।
कहानियों की माने तो शायद वो रानी जैसी दिखने वाली औरत फिरोज शाह तुगलक की रानी थी, जिसे राजा ने उस महल में नजरबंद कर दिया था। और वो बुरी औरत शायद एक औरत थी जो रास्ता भटक कर इस महल में पनाह लेने आई थी। कहते हैं दोनों ने ही इस महल के अंदर अपना दम तोड़ दिया था। और हाँ, आपको क्या लगता है, क्या आप भोले भंडारी के महल में जाना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं।